हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के टॉप 8 एक्सेल ऐसे फंक्शन यानी कि जिनका एक्सेल में डेली यूज होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, एक्सेल के कुछ 18 फंक्शन मैंने यहाँ रखे हुए हैं। जैसे आपको देख रहे हैं यहाँ मैक्स है, मैक्सा है, मैक्स इफ्स है, फिर मिन है, मीना है। तो इस तरह से यहाँ पर 18 फंक्शन मैंने ऐसे कलेक्ट किए हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स मैक्स फंक्शन की। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, कोई भी अगर हमारे पास डेटा वैल्यू में है तो उसमें से हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देता है। तो डेटा का फॉर्मेट हमारे पास कोई भी हो सकता है, पर अभी जो मैंने एग्जांपल बना रखा है उसके हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन के लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा बना रखा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट के नेम हैं, उनके सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री। अब अगर आपको ये जानना है कि हिंदी में मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो टोटल कितने हैं, तो उसका आपके लिए यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं मैक्स फंक्शन। तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे मैक्स फंक्शन। इसका फ्रंट साइड में बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे इक्वल टू मैक्स। तो देखिए सबसे जो हाईएस्ट जो मार्क्स हैं हिंदी में वो है 85। 85 किसके हैं? राहुल सिंह के, क्योंकि है ये वन। तो ये जो फ्रेंड्स निकल के आई, ये निकल के आई है मैक्स वैल्यू। तो इस तरह से अगर आपको यहाँ हिंदी का भी अगर जानना है तो इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर है 82, यानी कि जो कि है बलविंदर सिंह। और इसमें से यानी कि जहाँ जहाँ आपको अगर चाहिए तो उसके हिसाब से आप इसको मैक्स फंक्शन को ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ अनुरीत सिंह है। तो ये इसको आप वन टाइम में ड्रैग भी कर सकते हैं इस तरह से। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है ये उसी का आपको रिजल्ट निकाल के यहाँ पर देगा। तो ये था फ्रेंड्स मैक्स फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, जो है हमारा यहाँ पर, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर मैक्सा फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन जो मैंने बताया सिमिलर ही उसी तरह का फंक्शन है मैक्सा। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप टाइप करेंगे इक्वल टू मैक्सा और वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर सारी। तो देखिए सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू आई है यहाँ पर वो है 85। तो ये सिमिलरली वैसे फंक्शन है जो मैंने आपको बताया अभी मैक्स फंक्शन के बारे में। इसको भी हम ड्रैग कर लेंगे इससे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है ये राहुल सिंह की है, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं यहाँ पर। और यहाँ इंग्लिश में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं यहाँ पर बलविंदर सिंह के। तो इसको मैं छोड़ता हूँ क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक स्टूडेंट की। तो ये इस तरह से आप जो है इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पर सबसे जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो किसके। तो ये था फ्रेंड्स मैक्सा फंक्शन। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो है मैक्स इफ्स। अब मैक्स इफ्स फंक्शन के लिए हम टाइप करते हैं। तो मैक्स इफ्स फंक्शन क्या करता है, अभी जो मैंने बताया आपको कि मैक्स वैल्यू क्या करता है कि किसी भी वैल्यू में से उसका मैक्सिमम वैल्यू हमें निकाल के देता है। फिर मैक्स भी सिमिलर फंक्शन था, लेकिन मैक्स इफ्स क्या है, एक कंडीशन फॉर्मेट है, सॉरी फॉर्मूला है। तो ये कैसे काम करेगा, तो उसके लिए हमें अगर आप इस सेल्स पर्सन में से किसी अगर सेल्स पर्सन की सिटी के हिसाब से अगर उसकी सेल निकालनी है तो उसको हम कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले तो इसी हेडर को कॉपी कर लेंगे इस तरह से। इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ कोई भी सेल्स पर्सन रख लेते हैं, मनोज कुमार, और सिटी। तो ये जो मैक्स इप्स है ये क्या है, मल्टीपल कंडीशन पर काम करता है। तो यहाँ पर हम सिटी करते हैं मुंबई। अब यहाँ पर हमारी क्या है कंडीशन, कि इस डेटा में से सेल्स पर्सन है मनोज कुमार और जिसकी सिटी है मुंबई। तो उसकी हमें यहाँ टोटल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो कैसे हम निकालेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे मैक्स इफ्स। तो मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है, तो रेंज क्या रहेगी हमारे यहाँ पर। रेंज के लिए हमें यहाँ सेल की वैल्यू को यहाँ पर रेंज में कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज वन। तो क्राइटेरिया रेंज पहले हमारा कौन सा रहेगा, सेल्स पर्सन वाला।
क्योंकि हमें यहाँ पहला जो हमारा क्राइटेरिया है वो है सेल्स पर्सन का, तो उस केस में हम ये सेल्स वाले पर्सन वाला कॉलम है इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। देन हमारा पर क्राइटेरिया 1 बन जाएगा यहाँ पर मनोज कुमार। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, यानी कि सेल्स पर्सन है और उसके हिसाब से हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। वैल्यू हमने मैक्सिमम रेंज हमारी यही रहेगी। फिर है क्राइटेरिया रेंज 2, क्योंकि हमें सिटी के हिसाब से चाहिए, तो इस केस में अगला जो हमारा क्राइटेरिया है वो है सिटी के हिसाब से। तो उस केस में हमारा जो क्राइटेरिया रेंज रहेगा वो रहेगा सिटी हो, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा। और क्राइटेरिया 2 रहेगा हमारा ये होगा। तो इसमें आप मल्टीपल चॉइस अगर आप और भी हैं तो उसको भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर केवल 2 ही क्राइटेरिया के हिसाब से डेटा बना रखा है, तो अभी मैं आपको दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से इसको बता रहा हूँ। इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ गई है मनोज कुमार की। मुंबई के अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है इसकी 81755, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं कोई और वैल्यू पर टाइप करूँगा तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि वहाँ पर उस वैल्यू को ये पिक कर लेगा। ये देखिए, क्योंकि जो भी मैं वैल्यू यहाँ रखूँगा उसके हिसाब से ये हाईएस्ट वैल्यू को ही यहाँ पर पिक करेगा। तो ये था फ्रेंड्स मैक्स इफ्स फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, जो कि हमारा मीन फंक्शन। तो मीन फंक्शन क्या करता है, किसी भी वैल्यू में से हमें सबकी सबसे उसकी कम की वैल्यू का रिजल्ट निकाल के देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ हिंदी में आना है सबसे कम मार्क्स किसके हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे मीन को। तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे इक्वल टू मीन, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे वन टाइम में। और देखिए सबसे जो कम वैल्यू निकल के आई है, यानी कि सबसे जो कम मार्क्स हैं यहाँ पर 39, वो है अनुरीत सिंह के। तो इसको आप इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको सेम इसी फंक्शन को ही आगे ट्रैक करके देखना है और तो इस तरह से उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश में 43 मार्क्स हैं, जो कि है यहाँ पर कुलिंदर सिंह। और इस वाले में अगर आप चेक करें तो मैथ में सबसे कम मार्क्स हैं 45, तो उसके हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं मनीष सिंह। और यहाँ 40 सबसे कम है, जो कि है रेनू सिंह। और आखिरी में है 42, जो कि यहाँ पर रेनू सिंह। तो ये देखिए मिनिमम फंक्शन के थ्रू हमें क्या है, किसी भी वैल्यू में से हमने सबसे उसकी मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है मीना। मीना फंक्शन सिमिलरली ऐसे ही है मीन फंक्शन की तरफ, तो उसको भी हम एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। तो इसका भी सेम वैसे ही फ़ॉन्ट साइज में इंक्रीज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे और ड्रैग करेंगे, इसको हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे तो देखिए सबसे कम वैल्यू निकल के आ गई। तो इसको भी आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हिंदी में सबसे जो कम मार्क्स हैं वो 39 है, और 39 किसके मार्क्स हैं यहाँ पर, अनुज सिंह के। और यहाँ पर 43 जो है सबसे कुलविंदर सिंह के। एंड देन है 45, तो 45 अगर हम चेक करें तो ये है यहाँ पर मनीष सिंह के। और इस वाले में है साइंस में 40 सबसे कम मार्क्स हैं, यह है रेनू सिंह का। और आखिरी में है 42, जो कि है यहाँ पर रेनू सिंह। तो ये था फ्रेंड्स मीना वैल्यू, उनकी मीन यानी कि मिनिमम वैल्यू को ये भी कंसिडर करता है। अब हम बात करते हैं मिन इफ्स फंक्शन के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको बताया मैक्स इफ ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देता है। और मिन इफ्स क्या है, ये भी एक लॉजिकल है, मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर काम करता है। ये क्या करता है, हमें किसी भी डेटा में से उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के देता है। चलिए इसको भी सीख लेते हैं। तो उसके लिए मैं सेम इसी हेडर को कॉपी कर लेता हूँ फिर से। यहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ, तो इससे क्या होता है कि आपका जो डेटा है सॉल्व में आ जाता है। अब यहाँ पर हम सेल्स पर्सन ले लेते हैं रमेश सिंह, और यहाँ सिटी हम ले लेते हैं दिल्ली। अब यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि जो रमेश सिटी है, सिटी दिल्ली के अंदर है, उसकी जो सबसे कम सेल की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर उसका रिजल्ट निकालना है। तो उस केस में क्या उसका आउटपुट यहाँ पर आएगा, तो उसको भी हम कैसे सीखेंगे, चलिए इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे मिन इफ्स, देन मिनिमम रेंज ले लेंगे। तो मिनिमम रेंज हमारा रहेगा यहाँ पर सेल वाला, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो क्राइटेरिया रेंज 1, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेल्स पर्सन की, तो पहला हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा ये वाला। तो उस केस में हमारा जो पहला क्राइटेरिया रेंज रहेगा वो रहेगा सेल्स पर्सन वाला, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कॉमा क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 कौन सा रहेगा, हमारा सेल्स पर्सन, जो कि है रमेश सिंह। ये हमारी पहली कंडीशन थी।
तो जहाँ जहाँ हमें पहले कंडीशन को लिया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड कंडीशन, जो कि हमारे यहाँ पर सिटी की। सिटी के केस में हमें यहाँ पर क्या है, सिटी जो है हमारा कॉलम वो रहेगा यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और क्राइटेरिया हमारा रहेगा यहाँ पर सिटी यानी कि दिल्ली वाला, और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए सबसे जो कम वैल्यू है रमेश सिंह की वो यहाँ निकल के आ गई। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, पहली जो सेल है 81875 जो कि इसने सबसे कम वैल्यू को पिक किया है, ये हाईएस्ट है और ये इससे भी हाईएस्ट है। इन केस में अगर यहाँ पर 50,000 करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक ये रिजल्ट यहाँ पर आपको चेंज मिल जाएगा। अब मैं इससे भी कम करता हूँ 48, तो ये क्या करेगा कि मैक्स क्या मिनिमम मिनिप्स क्या करता है कि सबसे जो मिनिमम वैल्यू है उसको कंडीशन के हिसाब से आपको रिजल्ट निकाल के देता है। पर आपको इसमें ये भी याद रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर दोनों ही कंडीशन आपकी मैच होनी चाहिए। अगर कोई भी अगर इन दोनों में से कंडीशन मैच नहीं हुई तो उस केस में आपको रिजल्ट नहीं देगा। फॉर एग्जांपल अगर रमेश सिंह दिल्ली का है और मैं अगर मुंबई यहाँ पर इसको टाइप करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जीरो है। तो यहाँ पर आपकी दोनों कंडीशन को मैच होना चाहिए तभी ये उसका आपको आउटपुट निकाल के। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मीन इफ्स फंक्शन। अब बात करते हैं एवरेज। तो एवरेज क्या है फ्रेंड्स, की एवरेज क्या है, बहुत ही पावरफुल फंक्शन है एक्सेल का। क्योंकि जब भी हम कोई सेल है या कोई सेल टारगेट किसी सेल्स पर्सन ने अचीव किया है तो उसका अगर हमें एवरेज निकालना है तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप डेटा देख रहे हैं मेरे पास स्टूडेंट का है, तो उसमें मुझे टोटल एवरेज जाननी है इन हिंदी में सभी बच्चों का। तो उसको हम क्या टाइप करेंगे यहाँ पर एवरेज। तो एवरेज जो निकल के आया वो आया टोटल 58.28। तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए एवरेज का आपको ये दिख रहा है 58.16 वो करेक्ट है। अब इसी को भी आप आगे ड्रैग करेंगे तो सबका आपको अलग यहाँ पर एवरेज दिख जाएगा। जैसे यहाँ हिंदी के सब्जेक्ट में जो एवरेज निकल के आया है 58.2, और इंग्लिश में 59.58, मैथ में 64.7। इस तरह से देखिए सभी का वन टाइम में यहाँ पर एवरेज निकल के आ गया। तो ये था फ्रेंड्स एवरेज फंक्शन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो है यहाँ पर एवरेज ए। तो ये भी सिमिलर ही इसी तरह का ही फंक्शन है। तो यहाँ भी उसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर टाइप करेंगे हम एवरेज का फंक्शन। देखिए ये सेम वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, चॉइस आपके अंदर है कि आपको यहाँ पर कौन सा यहाँ पर फंक्शन को यूटिलाइज करना है। तो ये था फ्रेंड्स एवरेज या फंक्शन। अब हम बात करते हैं एवरेज इफ फंक्शन के बारे में। एवरेज इफ फंक्शन क्या करता है कि सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है। तो यहाँ पर देखिए डेटा मेरे पास है, सेल्स पर्सन है, उनकी सिटी है और उनकी सेल है। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि पहले तो मैं इसको हेडर बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे सेल्स पर्सन है रमेश सिंह, तो उसकी अगर हमें यहाँ पर सेल जाननी है, सॉरी सेल का अगर एवरेज हमें निकालना है तो हम कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो ये एवरेज वाले को मैं यहाँ मैंने नीचे कर दिया है। तो अभी क्या है, हमें यहाँ पर रमेश सिंह की जो सेल्स पर्सन है उसका यहाँ पर टोटल एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे एवरेज इफ। तो रेंज कौन सा रहेगा हमारा यहाँ पर, सेल्स वाला, तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया हमारा कौन सा रहेगा यहाँ पर, एक बार फिर से इसको लेते हैं। तो यहाँ पर एवरेज इफ आया, तो एवरेज इफ के लिए यहाँ पर पहले रेंज सेलेक्ट करनी है। अब रेंज में क्या आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सेल्स पर्सन जो रमेश सिंह है उसकी एवरेज निकालनी है। तो उसके लिए हमारा जो रेंज रहेगा वो रहेगा यहाँ पर सेल्स पर्सन वाला कॉलम, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन क्राइटेरिया कौन सा रहेगा हमारा यहाँ पर, रमेश सिंह। फिर उसके बाद आखिरी में आएगा एवरेज रेंज। अब एवरेज रेंज क्या है, वैल्यू को ही आपको यहाँ पर रखना है और यहाँ पर आपको इसको इंटर प्रेस कर देना। तो ये निकल के आ गया है एवरेज। इसका अगर मैं साइज बढ़ाऊँ 16, तो ये एवरेज निकल के आ गया है। यानी कि रमेश सिंह की जो टोटल इनका है तो इसका जो टोटल एवरेज निकल के आया है वो आया है 85725। अब इसको अगर हम फंक्शन के थ्रू समझते हैं सिंपल, तो देखिए बिल्कुल करेक्ट है। जो आपको डेटा यहाँ दिख रहा है वो सेम यहाँ पर ही है। तो यानी कि इसने क्या किया इस फंक्शन ने कि हमें जो है इसमें से रमेश सिंह की जो
टोटल सेल थी उसका एक एवरेज निकाल के दे दिया कि भाई रमेश सिंह की जो है इन दिल्ली सिटी के अंदर टोटल जो एवरेज सेल है वो 85725 है। देखिए इस तरह से इस फंक्शन ने यहाँ पर हमें रिजल्ट निकाल के दिया। अब हम पढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ जो है एवरेज इफ फंक्शन। तो एवरेज इफ फंक्शन क्या करता था कि सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है, बट इसके अपोजिट जो एवरेज इफ्स है वो क्या करता है कि मल्टीपल कंडीशन पर काम करता है। तो उसको भी हम समझ लेते हैं। तो उसके लिए मैं इसको टाइप कर देता हूँ यहाँ पर और उसको डबल क्लिक कर लेता हूँ। तो डबल क्लिक क्यों करते हैं, क्योंकि ये देखिए ऑटोमेटिक जब भी आपका डेटा कुछ इस तरह से अगर फॉर्मेट में है तो आप उसको पूरा सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो डेटा वहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन ये रख रहे हैं फ्रेंड्स कि मनोज कुमार है सेल्स पर्सन, दिल्ली है, सिटी है मुंबई, तो इसका हमें एवरेज सेल यहाँ पर निकालना है। तो कैसे हम निकाल पाएंगे इसको भी हम एक बार सीख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एवरेज, टाइप करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम एवरेज इफ फंक्शन। तो रेंज, अब रेंज में क्या है, सॉरी इस फंक्शन, तो एवरेज रेंज पूछा तो एवरेज रेंज में आपको पहले ये वाली रेंज ले लेनी है। क्राइटेरिया रेंज वन, तो सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज हमारा वन कौन सा रहेगा, सेल्स पर्सन वाला कॉलम, क्योंकि हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो है सेल्स पर्सन का। तो उसके केस में हमारा ये रहेगा क्राइटेरिया रेंज वन। देन क्राइटेरिया वन हो जाएगा हमारा मनोज कुमार। फिर क्राइटेरिया रेंज टू, तो क्योंकि हमें सिटी का हिसाब से जानना है तो हमारा सेकेंड जो क्राइटेरिया रेंज हो जाएगा वो रहेगा सिटी का, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और आखिरी में जो हमारा क्राइटेरिया टू हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको इंटर करेंगे तो ये देखिए एवरेज निकल के इसका आ गया मनोज कुमार का। उसको भी अगर हम चेक करें इस तरह से, यहाँ पर अगर हम सॉरी इसको राइट क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एवरेज दिख रहा है 77384। आप चाहें तो इसको एवरेज फंक्शन के थ्रू भी जान सकते हैं। देखिए बिल्कुल सेम वही फिगर है जो मैंने आपको यहाँ पर इस फंक्शन के थ्रू बताया। तो ये था फ्रेंड्स एवरेज इस फंक्शन। अब हम बात करते हैं सम फंक्शन। तो सम फंक्शन जैसा आपको पता ही होगा कि एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, इसको हम डेली यूज एक्सेल में करते ही हैं। तो सम कैसे होगा, दो तरीके से बताऊंगा आपको। पहले तो ऑल्ट के साथ अगर आपके इसमें ऑल्ट इक्वल करेंगे तो ये भी शॉर्ट कमांड है, अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल्ट इक्वल टू करेंगे तो भी आपकी ये कमांड यहाँ पर लग जाएगी। तो देखिए इस तरह से ये सभी का यहाँ पर सम हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स वो है हमारा सम इफ फंक्शन। तो सम इफ फंक्शन क्या है, मल्टीपल सॉरी सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है, यानी कि जो यहाँ पर सेल्स पर्सन है उसमें से अगर हमें सभी का सम करना है वन टाइम में तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सेल में सम इफ फंक्शन। तो यहाँ पर सेल्स पर्सन हम ले लेंगे कॉलम में और दूसरे कॉलम में हम ले लेंगे सेल। तो यहाँ पर हमें सम करना है मनोज कुमार। अब टोटल इसका हमें यहाँ पर सेल जानना है, तो इस केस में हम सेल कैसे ला पाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर ट्राई करेंगे फ्रेंड्स सम इफ फंक्शन। टाइप करेंगे सम इफ, तो रेंज पूछ रहा है तो रेंज में आपको यहाँ पर लेना है मनोज कुमार, क्योंकि हमें यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर इसका सम करना है। तो उसके लिए हम इसको सेल्स पर्सन वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया हमारे यहाँ रहेगा मनोज कुमार, तो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉमा, फिर आ जाएगा उसका सम रेंज। तो फंक्शन लग चुका है फ्रेंड्स। अब मनोज कुमार की टोटल अगर आप सेल देखें तो उसको अगर आप सम करेंगे तो देखिए उसका टोटल यही आ रहा है 23218154। इसी तरह अगर आप किसी और पर्सन का अगर आप डेटा चाहेंगे तो उसका भी यहाँ पर आउटपुट आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो इसका भी देखिए 257177। तो ये था फ्रेंड्स सम इफ फंक्शन जो कि एक सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो है हमारा सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन क्या करता है कि ये मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सम इफ फंक्शन में क्या है, ये एक सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है। सम इफ फंक्शन क्या है, ये मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करता है। चलिए इसको भी सीख लेते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं डेटा मनोज कुमार और यहाँ पर सिटी हो जाएगी मुंबई। अब यहाँ पर हमें क्या है, दो कंडीशन है हमारे पास, एक तो सेल्स पर्सन है मनोज कुमार, दिल्ली
सॉरी मुंबई सिटी है उसकी, और टोटल उसकी हमें यहाँ पर सेल निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे फ्रेंड्स, पहले तो मैं फॉन्ट साइज इसका बढ़ा दूँ, इक्वल टू सम इफ्स सम रेंज हमारी ये आ जाएगी सेल वाली, क्राइटेरिया रेंज वन, तो क्राइटेरिया रेंज हमारा पहला वन रहेगा सेल्स पर्सन वाला कॉलम, क्योंकि हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो है सेल्स पर्सन का, तो उसके इसमें हमारा पहला ये रहेगा क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया वन हो जाएगा हमारा ये वाला सेल्स पर्सन, फिर क्राइटेरिया रेंज टू, तो उसके लिए हमें सिटी का यहाँ कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। देन हमें यहाँ क्राइटेरिया टू के लिए सेलेक्ट कर लेना है सिटी। तो ये देखिए इसकी सेल निकल के आ गई है। अब इसको चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं, मनोज कुमार की टोटल यहाँ अगर हम सेल देखें तो बिल्कुल सही है, 232154 बिल्कुल एक्यूरेट है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर रमेश सिंह का अगर इस तरह डेटा यहाँ रखते हैं तो ये देखिए इसका आ रहा है 257177, इसको भी अगर हम यहाँ चेक करें बिल्कुल सही है। बस रहते आपको इसमें ये याद रखना फ्रेंड्स कि यहाँ पर कंडीशन आपकी सभी मैच होनी चाहिए, तभी ये उसका आउटपुट आपको निकाल के देगा। तो फ्रेंड्स ये था एक्सेल में सम इज फंक्शन। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन क्या करता है कि हमें टोटल किसी भी डेटा का काउंट निकाल के देता है। तो यहाँ पर जैसे हम समझते हैं काउंट मैंने यूज किया, तो यहाँ पे देखिए अब काउंट कहाँ का करता है काम, इसको हम चेक लेते हैं। ये जो फंक्शन है ये केवल वैल्यू पे ही काम करेगा, ये मैंने इसके लिए दिखाया था आपको टैक्स के लिए, कि जब भी आप टैक्स में इसको यूज़ करेंगे तो ये वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि काउंट मीन्स क्या है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है वैल्यू पे ही काउंट करेगा। इस फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको यहाँ ट्राई करेंगे टैक्स में तो ये वहाँ पर आपको इसका आउटपुट निकाल के देगा। बेसिकली जो काउंट फंक्शन है वो केवल काउंट टोटल नंबर ऑफ काउंट आपको दे देगा रिजल्ट, टोटल उसका कितना काउंट। जैसे यहाँ पर देखिए टोटल 12 इसने दिया है रिजल्ट, तो 12 फिर यहाँ अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको काउंट देखिए 12 मिलेगा। तो ये था फ्रेंड्स काउंट फंक्शन। अब हम बात करते हैं काउंटा फंक्शन के बारे में। तो काउंटा फंक्शन भी क्या करता है इसको भी हम देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। तो उसका मैं साइज बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे काउंटा, तो वैल्यू वन एंड टू, तो ये भी सिमिलरी फंक्शन है। अब इसको भी हम देख लेते हैं क्या ये भी टेक्स्ट में काम करता है नहीं करता। इसमें क्या है काउंट फंक्शन क्या कर रहा था, ये केवल वैल्यू पर काम कर रहा था, उसका केवल हमें काउंट निकाल के दे रहा था। जबकि काउंटा फंक्शन क्या कर रहा है वो टैक्स एंड वैल्यू को दोनों को कंसिडर करके उसका काउंट निकाल रहा है। ये थोड़ा उससे एडवांस फंक्शन है, इसको आप जो है वैल्यू और टैक्स में दोनों में ही कंसिडर कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। तो अगर मैंने अब इसको आप वन टाइम में पूरा भी इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं, लाइक इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हुआ एक कॉलम में टोटल 12 है काउंट, तो इसने क्या है मल्टीप्लाई करके हमें टोटल उसका काउंट है यहाँ पर निकाल के दे दिया। तो ये फंक्शन जो है आप इसको वैल्यू में भी कंसिडर कर सकते हैं और टैक्स में भी। तो ये था फ्रेंड्स काउंटा फंक्शन। अब हम बात करते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या करता है, जैसे आपको नेम से पता चल रहा है कि अगर किसी भी डेटा में अगर कोई भी अगर सेल या कुछ भी अगर ब्लैंक है तो उसका ही हमें काउंट निकाल के दे देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेटा है तो ये मैंने कुछ ब्लैंक कर दिए सेल, तो ये हमें टोटल काउंट बता देगा। अब यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, 4 ब्लैंक है तो ये उसका हमें आउटपुट निकाल के दे देगा। तो यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ काउंट ब्लैंक और रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए टोटल नंबर जो काउंट आ गया ब्लैंक का वो आ गया 4। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर 1 2 3 4 4 का आ गया। अगर मैं दो और रिमूव कर दूँगा तो यहाँ 6 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये देखिए 6 हो गया। उसको भी अगर रिमूव करूँगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो यानी कि बेसिकली इस फंक्शन का क्या काम है कि अगर भी किसी भी टैक्स या वैल्यू कहाँ भी इसको आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर ये क्या है जितने भी इसमें सेल ब्लैंक है उसका ये रिजल्ट हमें निकाल के दे देगा विथ काउंट के साथ। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स वो है काउंट इफ फंक्शन। तो काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, ये भी सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है। अगर हमें जानना है यहाँ पर किसी का काउंट जानना है तो इसको पहले तो मैं यहाँ ट्राई करता हूँ। काउंटिंग फंक्शन क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये काउंटिंग फंक्शन क्या है सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है। मैं वन बाय वन बताता हूँ आपको, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ।
काउंट इफ, काउंट इफ में अब यहाँ पर क्या है देखिए, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन का जानना है काउंट, तो उसके लिए आप इसको यहाँ पर टाइप करेंगे। अब इसका अगर आपको काउंट जानना है तो उसके लिए आप यहाँ टाइप करेंगे काउंट, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया इसका, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे इसका काउंट जानना है तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे काउंट इफ रेंज, जिसका आपको काउंट जानना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है क्राइटेरिया ये, तो टोटल उसका नंबर ऑफ काउंट आया वो आया यहाँ पर 3। तो काउंट इफ फंक्शन क्या है, सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है। तो यहाँ पर रमेश सिंह की अगर आप देखेंगे तो इसकी 3 एंट्री यहाँ पर ये शो कर रहा है, यानी कि टोटल इसने क्या कर दिया, इसका काउंट बढ़ा दिया। अब इसी तरह मैं अगर इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो देखिए टोटल यहाँ पर आ गया काउंट 4। तो ये था फ्रेंड्स काउंट इफ। अब हम बात करते हैं काउंट इफ फंक्शन के बारे में। तो काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल उस पर काम करता है। इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार कैसे फंक्शन काम करता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमें क्या है, इनका काउंट चाहिए। काउंट कैसे आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मनोज कुमार है, और कभी कभी डेटा हमारे पास इस तरह से आता है मल्टीपल कंडीशन, तो उसमें हम कैसे उसका काउंट निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम यहाँ मनोज कुमार का टोटल काउंट निकालेंगे यहाँ पर, और फिर सिटी का भी हम यहाँ पर काउंट निकालेंगे, उस सिटी के हिसाब से मनोज कुमार की टोटल एंट्रीज कितनी है। सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे फ्रेंड्स काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा सेल्स पर्सन है मनोज कुमार, तो उसके लिए हमारा क्राइटेरिया रेंज पहले रहेगा सेल्स पर्सन वाला। उसके पूछ रहा है कि क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 कौन सा है हमारा, तो यहाँ पर मैं आपको अलग करके बता, अगर इसको आपको, अब यहाँ पर दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इन दोनों को अलग अलग करके काउंट निकालना है तो वो तो आप काउंट इफ के थ्रू भी निकाल सकते हो। अगर आपको इन दोनों के हिसाब से अगर काउंट निकालना है तो उसको भी आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर यहीं पर मैं फंक्शन ट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज रहेगा हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर सेल्स पर्सन वाला, क्योंकि हमारा पहला यहाँ पर क्राइटेरिया है ये वाला, तो ये हमारी पहली कंडीशन होगी। अब क्राइटेरिया रेंज हमारा रहेगा 2। 2 कौन सा रहेगा, सिटी वाला, क्योंकि हमें मुंबई के हिसाब से इसका काउंट जानना है, तो उसके लिए हम यहाँ सिटी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे मुंबई। टोटल जो काउंट आ रहा है इसका वो आ रहा है यहाँ पर 3, ये कि मनोज कुमार जो सेल्स पर्सन है मुंबई सिटी का, उसका यहाँ टोटल काउंट बता रहा है 3। इन केस अब मैं यहाँ डेली कर देता हूँ, तो आप देखेंगे इसका काउंट यहाँ बताएगा 2। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये दोनों कंडीशन यहाँ पर मैच होनी चाहिए। अगर मैं टाइप करता हूँ डेली तो देखिए यहाँ बिल्कुल रिजल्ट 0 आ गया है, यानी कि इसमें सेल्स पर्सन में जैसे मनोज कुमार है और मुंबई सिटी है, तो इन दोनों कंडीशन मैच होंगी तभी ये उसका आउटपुट आपको निकाल के देगा। बेसिकली काउंट इफ फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल क्राइटेरिया पर काम करता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास केवल 2 ही कॉलम थे, सेल्स पर्सन और सिटी, उसके हिसाब से मैंने टोटल इसका काउंट निकाला है। अगर आपके पास अगर डेटा ज़्यादा बहुत बड़ा है कॉलम के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आप जो है यहाँ पर काउंट इफ में मल्टीपल कंडीशन को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताए इन सभी टोटल 18 फंक्शन के बारे में कि कैसे इस फंक्शन का आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं और बेसिक इनके यूज क्या है। तो सबसे पहले हम बात की थी मैक्स फंक्शन, जो कि मैंने बताया था ये क्या करता है कि हमें किसी भी वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देता है। फिर हमने बात की मैक्सा फंक्शन जो कि सिमिलरी फंक्शन है। फिर हमने बात की मैक्स इस फंक्शन की, जब आपके पास कंडीशन हो मल्टीपल चॉइस के साथ तब आप इसको मैक्स इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया मीन फंक्शन जो कि मिनिमम वैल्यू निकाल के देता है। सिमिलरी मीना फंक्शन है जो भी सिमिलर काम करता है। मिनी फंक्शन क्या करता है, ये हमें क्या है लॉजिकल कंडीशन के हिसाब से मिनिट्स टोटल उसका मिनिमम वैल्यू निकाल के देता है। फिर एवरेज के बारे में मैंने आपको बताया कि टोटल अगर किसी सेल का एवरेज जानना है तो कैसे उसको निकाल सकते हैं। तो एवरेज अभी सिमिलर फंक्शन ही है। एवरेज इफ क्या है, सिंगल क्राइटेरिया पर काम करके उसका आप आउटपुट जान सकते हैं एवरेज। फिर मैंने बताया आपको एवरेज इस फंक्शन के बारे में जो कि मल्टीपल कंडीशन पर काम करता है। फिर सम का मैंने बताया कि कैसे आपको जोड़ना है। सम इफ फंक्शन जो है किसी भी सेल्स पर्सन का अगर आपको सम निकालना है किसी एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन के हिसाब से, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। सम इफ फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सेल्स पर्सन है उसके साथ सिटी है, उसका अगर आपको सम करके निकालना है तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया अंत में काउंट फंक्शन के बारे में। काउंट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली केवल वैल्यू पर काम करता है।
तो अगर आप किसी वैल्यू के हिसाब से अगर किसी का काउंट जानना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा फंक्शन है। फिर मैंने आपको बताया काउंटर फंक्शन, जो कि वैल्यू और टेक्स्ट दोनों पर ही आपको अगर आप अप्लाई करेंगे तो दोनों का आपको काउंट निकाल के देगा। फिर मैंने आपको बताया काउंट ब्लैंक फंक्शन, जो कि है किसी भी टेक्स्ट या कहीं भी अगर आप उसको कोई ब्लैंक सेल मिलता है तो उसका नंबर ऑफ टोटल हमें ब्लैंक का काउंट निकाल के देता है। फिर मैंने आपको बताया काउंट इफ फंक्शन, जो कि एक सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है। इसके बेस पर आपसे किसी भी सिंगल क्रिएटर के से फोटो उसका काउंट निकाल सकते हैं। और आखिर में मैंने बताया आपको काउंट इस फंक्शन के बारे में, जो कि मल्टीपल क्रिएटर पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी सिटी या सेल्स पर्सन के हिसाब से आप उसका टोटल काउंट जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी फ्रेंड जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह से जितने भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।